भाई बहनों, मित्रों, साथियों, आप सबको जय मसीह की। साथियों, आज भोर के समय मैं आप सब लोगों के सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, मैं प्रतिदिन की तरह आज मैं आप सब लोगों के लिए प्रार्थना करूँगा। मुझे पूरा विश्वास, पूरी आशा है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेंगे, उसका उत्तर देंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मित्रों, साथियों, मुझे पूरा विश्वास है, पूरी आशा है कि जैसे परमेश्वर आप लोगों को रात भर सुरक्षित रखा, वैसे ही आप पूरे दिन भर सुरक्षित रहेंगे। हालेलुया। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने आज एक नई सुबह को हमें दिखाया। हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं। साथियों, परमेश्वर महान है, प्रेमी परमेश्वर। साथियों, अगर आप विश्वास करेंगे तो विश्वास के द्वारा परमेश्वर आप लोगों का उद्धार करेगा, आप लोगों को बचाएगा। अगर आप दोषी हैं तो आपको परमेश्वर दोष से मुक्त करेगा। हालेलुया। साथियों, आप परमेश्वर के इकलौते पुत्र पर विश्वास करें। साथियों, आज का वचन है यूहन्ना की किताब 3 अध्याय का 18 वचन। इस वचन के द्वारा मैं बात करूंगा और प्रार्थना करूंगा। जो उस पर विश्वास करता है वह दोषी नहीं ठहराया जाता, जो विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहराया जा चुका है, क्योंकि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु के नाम पर विश्वास नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम लोग उदाहरण के रूप में देख सकते हैं और यीशु और सामरी जो स्त्री थी, उसने यीशु पर कितना विश्वास किया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम देखते हैं कि यीशु यहूदिया को छोड़ करके गलील की ओर चला और उसे सामरिया में से होकर के जाना था। हालेलुया। साथियों, वह सामरिया के सुखार नामक एक नगर में आया जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र याकूब को दिया था। हालेलुया। साथियों, और वह याकूब का कुआं भी वहीं था। हालेलुया। यीशु यात्रा करते करते थक गए। यीशु कुएं के पास यूं ही बैठा ही था। साथियों, यीशु कुएं के पास में यूं बैठा ही था कि उस समय लगभग 12 बजे थे। इतने में वहाँ से एक सामरी स्त्री जल भरने आई। हालेलुया। जब जल भरने वहाँ पर सामरी स्त्री आई, तब यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले भोजन मोल लेने के लिए नगर में गए थे। हालेलुया। साथियों, मेरे भाई और बहन, इसलिए उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, यह कैसी बात है कि तू यहूदी होते हुए भी मुझसे पानी मांगता है, जबकि मैं एक सामरी स्त्री हूँ। हालेलुया। उसने उस स्त्री ने कहा, साथियों, क्योंकि यहूदी तो सामरियों के हाथ का किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते हैं, उसका छुआ हुआ कुछ खाते नहीं हैं। हालेलुया। यीशु ने उत्तर देते हुए उससे कहा, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है, मुझे पानी पिला, तो उससे मांगती, वह तुझे जीवन जल देता। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर से जब वो बात कर रही थी प्रभु यीशु मसीह से, तब उस स्त्री ने उससे कहा कि हे प्रभु, तेरे पास जल भरने के लिए तो कुछ नहीं है और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन जल का तेरे पास कहाँ से आया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, साथियों, उस स्त्री ने फिर बताया, क्या तू हमारे पिता याकूब से भी बढ़कर है, जिसने हमें यह कुआं दिया है, और
जिसमें से उसने स्वयं तथा उसकी संतान और उसके पशुओं ने भी पिया था। हालेलुया, हालेलुया। साथियों, उसके बाद यह सुन करके तब यीशु ने उसको उत्तर देते हुए कहा, जब उसको सुना और उसका उत्तर देते हुए उससे कहा कि प्रत्येक जो इस जल में से पीता है वह फिर प्यासा होता है, परंतु जो कोई जल में से जो मैं दूंगा वो पिएगा तो वह कभी प्यासा नहीं होगा, परंतु वह जल जो उसको मैं दूंगा वह उसमें अनंत जीवन तक के लिए उमड़ने वाला एक जल का स्रोता बन जाएगा। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जितने लोग आज हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हो, जितने लोग आज हमारी कलीसिया में उपस्थित हैं मेरे भाई और बहनों, तो उस स्त्री ने उससे कहा कि हे प्रभु, मुझे जल ही दे जिससे मुझे फिर कभी प्यास न लगे और न ही जल भरने के लिए यहाँ तक आना पड़े। हालेलुया, हालेलुया। साथियों, यीशु ने उससे कहा कि जा अपने पति को यहाँ बुला। साथियों, मेरी भाई और बहन, उस स्त्री ने उत्तर देते हुए उससे कहा, मेरा कोई पति नहीं है। यीशु ने उससे फिर कहा, तूने ठीक कहा, मेरा कोई पति नहीं है। हालेलुया। साथियों, तब यीशु ने उससे कहा कि तेरे 5 पति हो चुके हैं और अब जो तेरे पास है वह भी तेरा पति नहीं है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, तब यीशु ने कहा, या तूने सच ही, तब उस स्त्री ने कहा, साथियों, या तूने सच ही कहा। उस स्त्री ने उससे कहा कि हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू एक नबी है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, उस स्त्री ने कहा, हमारे पूर्वजों ने, हालेलुया, साथियों, उसने कहा, हमारे पूर्वजों ने इस पर्वत पर आराधना की और तुम कहते हो कि यह स्थान यरूशलेम में है। हालेलुया, जहाँ मनुष्यों को आराधना करनी चाहिए। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरा विश्वास कर कि एक समय आ रहा है जब तुम ना तो इस पर्वत पर और ना यरूशलेम में पिता की आराधना करोगे। तुम उसकी आराधना करते हो जिसे तुम नहीं जानते हो, हम उसकी आराधना करते हैं जिसे हम जानते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। हालेलुया। परंतु वह समय आ रहा है, वरन आ गया है, जब सच्चे आराधक पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे आराधक चाहता है। हालेलुया। तब उसने कहा कि साथियों, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके आराधक आत्मा और सच्चाई से आराधना करेंगे। स्त्री ने कहा कि साथियों, तब स्त्री ने कहा कि मैं जानती हूँ कि मसीह जो ख्रीष्ट कहलाता है आने वाला है, जब वह आएगा तो हमें सब कुछ बता देगा। हालेलुया। यीशु ने कहा कि उससे कहा कि जो मैं बोल रहा हूँ तुझसे, मैं वही हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्योंकि जो कोई पिता पुत्र से प्रेम करता है वह उन सब कामों को जो उसे दिखाता है, जिन्हें वह स्वयं करता है, वह इनसे भी बड़े काम उसे दिखाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। अरे परमेश्वर आपको कुछ देना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर आपको कुछ देना चाहता है। इसलिए आप साथियों, परमेश्वर से आप मांगें जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। जो आप चाहते हैं परमेश्वर आपको देने वाला है। हालेलुया। आइए हम तो लोग मिलकर के प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करते हुए आपके चरणों में खड़ा हूं। हे प्रभु, आप महान, सर्वशक्तिमान, दयालु, दया के सागर हैं, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अनाथों के नाथ। हे प्रभु,
मैं उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ, जितने हमारे भाई बहन हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, जिन पर शैतान अटैक करता है, जो शैतानी बंधन में बंध गए हैं, आज यीशु मसीह के नाम शैतान के हर एक अटैक, हर एक हमले से हमारे भाई बहन यीशु मसीह के नाम से बच जाए। उन पर तेरी आशीष बोलता हूँ, शैतान का हर अटैक नाकाम हो जाए, शैतान का हर एक हमला नाकाम हो जाए, और यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी तेरे दास और दासी से बच जाए। महिमा प्रभु आपके। तो मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, अपने उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, जितने हमारे भाई बहन दांत, खाज, खुजली, अपरस इत्यादि बीमारी से पीड़ित हैं, हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़े हुए हैं, प्रभु जी वो सब यीशु मसीह के नाम पे चंगे हुए हैं। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ, जितने भाई बहन हमारे चर्म रोग से पीड़ित हैं, आज हमारी आवाज़ उनके कानों तक पहुँची है, तो आज यीशु मसीह के नाम से वो चंगे हुए। मैं धन्यवाद करता हूँ भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, जिनकी आँख में मोतिया बिंद है, तंदी माला जाड़ा है, आज यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे हुए। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, मैं अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, जो हमारी भाई बहन हमारी आवाज़ को सुनते हैं, अगर बीमारी से पीड़ित है तो उनकी हर एक बीमारी चली जाए और वो हमारे भाई बहन चंगे हो जाए। परमेश्वर पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, दुहाई देता हूँ परमेश्वर पिता, अल्लाह खा रबा खंदा बसबा, जितने हमारे भाई बहन आज हमारी प्रार्थना में शामिल है साथियों, आज जितने लोग आज प्रार्थना को सुन रहे हैं, आज जितने लोगों जिन लोगों ने आज प्रार्थना में समय दिया है परमेश्वर पिता आपको, आज यीशु मसीह के नाम से उनकी हर एक कमी घटी आज यीशु मसीह के नाम से पूरा हो, उनकी हर एक समस्याओं का समाधान हो जाए, हमारे भाई बहन चंगे हो जाए। महिमा प्रभु आपको देता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता आपका, आज हमारी प्रार्थना में कितने लोग आज बैठे हुए हैं, आज कितने लोग हमारे प्रार्थना में को सुन रहे हैं। प्रभु जी मैं देखता हूँ कि एक बहन है, मैं उस बहन को मैं देखता हूँ कि हमारी प्रार्थना में शामिल है, उसके सारे शरीर में, हाथ और पैर में इतने चर्म रोग ऐसा निकला कि सारे हाथ पैर से पानी निकल रहा है। प्रभु जी मैं इस बहन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, इस बहन के पैर को, हाथ और पैर को तेरे लहू से धो करके शुद्ध करता हूँ, तेरी आशीष बोलता हूँ, यीशु मसीह तेरे नाम से बहन चंगी हुई। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, आप प्रार्थना सुनने वाले हैं, चंगाई देने वाले परमेश्वर। मैं ऐसे ऐसे लोगों को देखता हूँ आज हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, KVSR नाम के लोग हैं हमारी प्रार्थना में बैठे हुए हैं, ये मिर्गी दौड़ा के रोगी हैं, आज यीशु मसीह के नाम से इनको मैं ब्लेसिंग बोलता हूँ, मिर्गी दौड़ा की बीमारी से ये लोग चंगे हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, मैं देखता हूँ कि आज हमारी प्रार्थना चर्च में ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं। मैं देखता हूँ कि मेरे भाई बहनों आप लोगों में से जो आप प्रार्थना में हमारे बैठे हैं, प्रार्थना सभा में बैठे हुए हैं, मेरे भाई बहनों आप लोगों में से कुछ ऐसे लोग हैं कि जो कि एड्स के रोगी हैं, HIV के रोगी हैं। मैं उन बहनों को देखता हूँ जिनका नाम यस है, यस आर नाम की हैं, आपको HIV हो गया है। मैं इन बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, इन बहनों को तेरे लहू से धो करके शुद्ध करता हूँ, HIV की बीमारी से चंगाई की आशीष बोलता हूँ, यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, मैं अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पास में संतान नहीं है, आज हमारी प्रार्थना में शामिल है। मैं देखता हूँ पीली और सफ़ेद साड़ी पहने हुई हमारी बहनें बैठी हैं, इनके पास संतान नहीं, इनका चेहरा गोला और गेहुआ रंग गोरा, इनके पास संतान नहीं है। प्रभु बहनों आज आपको परमेश्वर संतान देने जा रहा है, मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। महिमा प्रभु आपको, सारी विनती प्रार्थना उद्धार करता है यीशु के नाम में।